तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु का कैसे विभाजन हुआ है, कल हमने वो देखा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में प्रवेश करने के पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि कैसे एक भक्ति में कैसे एक भक्त की वृद्धि या ग्रोथ विकास होता है, कहने का मतलब ना। तो उसका एक हमारे आचार्यों ने मतलब हमें बहुत कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत निम्न कोटि के भक्त है या बहुत उच्च कोटि के भक्त है। हमारे आचार्यों ने एक बैरोमीटर होता है ना, टेम्परेचर नापने के लिए, थर्मामीटर कितना तक सेल्सियस डिग्री सेल्सियस है तो पता चल जाता है। तो उसी तरह उन्होंने एक ये बताया है, स्टेजेस बताया है ना, क्या क्या आप में क्या क्या चीजें आपके अंदर प्रकट हो रही है, उसके अनुसार आप जान सकते हैं कि आप किस स्तर पे है, आप कहाँ पे है और कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है। ये सब चीज उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। तो इस चीज की चर्चा एक किताब है माधुर्य कादम्बनी, उसमें बहुत डिटेल में होता है। तो वो उस पुस्तक को हम लोग पूरा तो भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है भक्ति रसामृत सिंधु है, लेकिन हम उसका एक ओवरव्यू और समरी स्टडी यहाँ पे एक दो क्लास के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, है ना। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, तो वो सब टर्म जानना है हमें, है ना। तो ये हम बहुत डिटेल स्टडी नहीं करें, सिर्फ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो जो टर्म्स है ना वो सब जाने, इसका मतलब क्या होता है ना। कोई बोले अनिष्ठिता का मतलब क्या होता है, तरंग रंगिनी का मतलब क्या होता है ना, क्लेश संगिनी का मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज का सिर्फ अर्थ जाने, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो हम उस चीज को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो ये जो पुस्तक है वो एक आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने लिखा है ना, लेवल्स ऑफ भक्ति, है ना। इसमें इसका नाम दिया है माधुर्य कादम्बनी ऐसे करके। और इसमें श्रद्धा से प्रेम, श्रद्धा है सबसे पहला स्टेज है, और प्रेम जो है ना, वो सबसे ऊपर का स्टेज है ना। तो श्रद्धा से प्रेम तक एक भक्त का कैसे विकास होता है इसके बारे में वर्णन किया है। तो माधुर्य कादम्बनी, माधुर्य मतलब होता है समथिंग स्वीट है ना, मधुर, है ना।
कादम्बनी मतलब शायद कादम्बनी का मतलब होता है क्लाउड, बादल, है ना? तो ये क्या चीज़ का बादल है? स्वीट क्लाउड ऑफ अनलिमिटेड मर्सी, है ना? जिसे हम लोग गाते हैं ना, संसार दावान लड़ी ढलोका तनाया कारुण्य घन घनत्वम। तो अ, जो बारिश जो होती है ना? वो बारिश सबके हृदय में रोमांच, उमंग पैदा करती है। तो प्रकृति खिल जाती है बारिश के कारण। पेड़-पौधे जो त्राहि-त्राहि करते रहते हैं, पानी से, गर्मी से, है ना? लोहे की तरह जो पृथ्वी तपती रहती है, वो बारिश के आते ही, है ना? उसके अंग-अंग प्रफुल्लित हो जाता है ना? तो इसलिए उन्होंने इसका नाम माधुर्य कादम्बनी रखा है। ये ऐसा ही है कि हमारा जो हृदय है, सूखा हुआ डेज़र्ट, रेगिस्तान बना हुआ है, उसमें एक पानी की बौछार, है ना? एक श्लोक आता है चैतन्य चरितमृत में, मैं आपको शेयर करता हूँ। श्लोक नंबर, मध्य लीला है ये, मध्य लीला चैप्टर 19 श्लोक 151 का। तो ये ऐसे ही मैं बता देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं। श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना? तो भक्ति लता बीज, है ना? तो by the mercy of both Krishna and a spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service, है ना? ये बीज कृष्ण और गुरु की कृपा से ये बीज, और यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है ना? और ये जो बारिश है, ये किसकी बारिश है? ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा, कृपा रूपी बारिश है ना? जो इस सीड को पोषण करेगी, है ना? है ना? तो ये है इस पुस्तक का मतलब। तो जैसे ही जब जैसे कोई बादल छाता है ना, तो ये पूरा जो गर्मी होता है सब एकदम, एक्चुअली बारिश के मौसम का बहुत आनंद होता है। आप अगर ऐसे रहते हो शहर में तो सिर्फ लोग परेशान ही होते हैं बारिश में लेकिन गाँव में, जंगल में बहुत ही अच्छा मौसम होता है। मतलब यहाँ पे जो पक्षियाँ है ना, मतलब ये मतलब सही में वो लोग नाचते हैं, चाहते हैं आपके खिड़की के पास आके बैठ जाएँगे, मतलब पूरा वो आनंदित हो जाते हैं। ऐसे जो पेड़ से एकदम मुरझा गया, पत्ते सब एकदम टूट के गिरे हैं, फिर से वो पेड़ सब एकदम टाइट खड़ा हो जाता है, सामने हरे पत्ते सब आने चालू हो जाते हैं, है ना? तो बोलते हैं कि ये क्लाउड, ये बादल कैसा है? ये जो दुनिया है, ये संसार है ना? इस संसार में जितने भी जीव रह रहे हैं, ये सब सब काम के हीट से, है ना? काम के उष्ण से, काम के गर्मी से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, है ना? और बारिश होने बारिश होने से नहीं, बारिश होने के पहले से ही जैसे बादल को देख के ही प्रकृति आनंद में हो जाती है ना? उसी तरह अ, ये जो भगवान का मर्सी है, जो कृपा है, इनके आने से ही जीव के हृदय में वो पूरा अ, आनंदित हो जाता है ना? है ना? तो इस संसार में जितने भी जीव हैं, सब एक अ, सूखे हुए रेगिस्तान, है ना? में है। इस अपनी-अपनी भौतिक इच्छाओं को लेके, है ना? अ, उनका हृदय पूरा सूखा हुआ है ना? तो ऐसे सूखे हृदय में कोई भी अगर सीड भी डाले, कोई बीज भी डाले, तो बीज कैसे अंकुरित होगा? नहीं हो सकता है ना? एक बंजर ज़मीन पे अगर बीज डाल भी दे,
तो बीज सूख के और ड्राइड अप हो जाएगा। इवन उसके अंकुरित होने के जो चांसेस है वो भी खत्म हो जाएंगे। जब तक उसको पानी नहीं मिले तब तक वो स्प्राउट नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं ना। तो इसलिए पानी बहुत जरूरी है ना। सीड इस उस बीज को नरिश करने के लिए, है ना। तो बहुत सुंदर एक्चुअली ये ग्रंथ है, विश्वनाथ चरित्र ठाकुर इसमें लिखते हैं, मतलब बहुत विनम्रता के साथ लिखते हैं कि अ, ये जो ये जो बादल है, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही लिखते हैं वो। ये जो बादल है वो मेरे सूखे हुए हृदय में भी बारिश बन के आए, ऐसे करके लिखते हैं, है ना। तो ये बहुत विनम्र भाव से उन्होंने लिखते हैं कि मेरा हृदय भी सूखा हुआ है ना, और मुझे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, ऐसे करके, है ना। ठीक है, आगे। तो एक एक इसमें एक चीज है कि आ, अच्छा, भौतिक जगत में जो बारिश होती है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करते हैं, होगी नहीं होगी, कितनी होगी, कब होगी, है ना। जब नहीं होना होता है तब भी हो जाती है ना। बहुत लोग का फसल बर्बाद हो जाता है अनएक्सपेक्टेड टाइम में बारिश होने से, है ना। तो अचानक दिन में हो जाता है कभी कभी बारिश, है ना। तो सारे कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत ही है, लेकिन लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल मर्सी है, तो ये जो कृपा वाली जो बारिश है, ये बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस है। भगवान की कृपा प्राप्त करने का इसका मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीजें यहाँ पे नहीं होती है ना, कभी भी हो गया। ये प्रेडिक्टेबिलिटी इसमें है, कहने का मतलब, है ना। तो ग्रंथ को चालू करते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एक तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है, रसो वै स, है ना। रस का लिटरल मीनिंग होता है टेस्ट, बोल सकते हैं ना, या समथिंग जो खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कुछ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि रसे वैसे, मतलब वह जो है, यानी कि भगवान जो है ना, वो क्या है, रस है ना। द लॉर्ड एज रस, है ना। और उसी में आगे आता है रसम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवति, है ना। यानी कि जो इस रस को पा लेता है वही आनंदमयी बन जाता है ना। तो पहला बोलते हैं भगवान का स्वरूप क्या है ना, वो भगवान का रस का स्वरूप है, और जो इस रस को पा लेता है वही आनंदमय बन जाता है ना। तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत आए होंगे, कुछ आपके फेवरेट आइटम्स, है ना, आइसक्रीम, लड्डूस, पायसम, है ना, हलवा। तो ये सब खा के बहुत हृदय संतुष्ट होता है ना। आप देखो ज्यादातर जो भक्त लोग होते हैं, उनको खाना मिलता है तो जो पायसम होता है उसको सबसे लास्ट में रखते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो लास्ट में जो स्वाद है वो बहुत अच्छा लगना चाहिए, ऐसे। तो क्योंकि उसका रस ना, तो बोलते हैं रस रस का भी कंपोनेंट्स होता है। कोई भी रस जो जनरेट होता है ना, जैसे मान लीजिए हलवा हम बना रहे हैं ना, हलवा बनाने के लिए क्या क्या लगता है, सूजी, सूजी लगता है, चीनी लगता है, घी लगता है, पानी लगता है ना, और क्या, ड्राई फ्रूट्स लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ड्राई फ्रूट से लिखते हैं। फिर सैफरन, इलायची वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें ना। तो इन सब चीज को जब एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में मिलाया जाता है तो एक एक पर्टिकुलर रस की जन्म होता है, ऐसा समझे, जिसको हम लोग बोलते हैं हलवा। सिर्फ चीनी कोई खाएगा तो कितना, एक चम्मच खाएगा बोलेगा हो गया ना, या सिर्फ घी कोई कितना पी सकता है ना, या सूजी लेकिन ये सबको मिलाने से एक रस की उत्पत्ति हो रही है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट में। तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो भक्ति रस है
है ना? जो भक्ति रसामृत सिंधु है इसके आधार पे मैं ये बता दूँ जो भक्ति रस है वो 5 व्यंजनों को मिलाने से इस भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। तो वो क्या-क्या है? 5 चीज़ें उसको मैं लिखता हूँ फिर एक-एक करके समझाऊँगा। पहला है अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव। तीसरा है अनुभाव। अनुभव के बाद सात्विक भाव। पाँचवा है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम संचारी भाव भी है। तो ये क्या-क्या होता है? तो बोलते हैं अस्थाई भाव। तो बोलते हैं हर मनुष्य के मन में हमेशा एक अस्थाई रूप से एक मूल भावना मौजूद रहती है ना? है ना? जो किसी विशेष परिस्थिति आने पे या किसी अन्य भावों के साथ मिलके एक रस के रूप में प्रकट होती है, ऐसा, है ना? तो अस्थाई भाव जैसे बोल सकते हैं शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य ये सब अस्थाई भाव, है ना? तो ये हमेशा ही रहती है लेकिन एक विशेष परिस्थिति, एक विशेष मिश्रण के साथ जब होती है तो ये रस के रूप में प्रकट होती है ये भाव, है ना? दूसरा जो है वो आता है विभाव। तो विभाव वो होता है जो अस्थाई भाव का कारण होता है या उसका उद्दीपक होता है। उद्दीपक मतलब उसको बोलते हैं स्टिमुलेंट्स इंग्लिश में। स्टिमुली पढ़े होंगे आप लोग साइंस में, है ना? मतलब उद्दीपन इसको बोलते हैं हिंदी में। स्टिमुलेंट्स मतलब उस चीज़ को देख के अ, आपको वो चीज़ करने का मन करता है। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे चीनी रख दिए तो ऑटोमेटिकली चींटियाँ आ जाती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? चीनी क्या हो गया? स्टिमुलेंट्स हो गया, है ना? तो विभाव वो काम करता है। जो अस्थाई भाव है ना उसका वो उद्दीपक होता है या उसका कारण होता है। अब विभाव भी 2 तरह का होता है। एक आलंबन होता है, आलंबन हाँ, आलंबन होता है एक और एक उद्दीपन होता है। तो आलंबन में क्या किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण जब भाव उत्पन्न होता है, तो उसको आलंबन विभाव बोलते हैं। जैसे नायक, नायिका ना तो इसमें फिर इसमें भी 2 होते हैं, एक आश्रय तत्व होते हैं और एक विषय तत्व होते हैं, है ना? तो विषय तत्व, आश्रय तत्व, जैसे आश्रय तत्व जैसे कृष्ण एंड उनके भक्त लोग, है ना? है ना? एक एक आश्रय है और एक विषय, है ना? ऐसे। तो कृष्ण विषय है और उनके भक्त लोग आश्रय है, तो एक आलंबन। उद्दीपन कैसा होता है? ऐसा परिस्थिति या ऐसा ऐसा परिस्थिति या ऐसा वातावरण, है ना, जो उस भाव को और भी तीव्र कर देता है ना? है ना? जैसे मान लीजिए कृष्ण का पीकॉक फेदर, है ना? या कृष्ण के बांसुरी का ध्वनि, है ना? है ना? इन सब चीज़ों ये उद्दीपन की तरह काम करता है ना? तो ये हुआ विभाव, है ना? इसके बाद आता है अनुभाव। तो जो अस्थाई भाव हो उसको प्रकट करने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए आश्रय की जो चेष्टाएँ होते हैं, मैं इसमें लिख देता हूँ मैं विषय और आश्रय, है ना? विषय जैसे हो गया कृष्ण और आश्रय हो गया डिवोटीज, ऐसे समझ सकते हैं, है ना? तो अस्थाई भाव को प्रकट करने के आश्रय की जो चेष्टाएँ होती है ना? वो सब अनुभाव कहलाती है। जैसे हाथ उठाना, है ना? है ना? हाथ हाथ-पैर एक अलग तरीके से मूवमेंट करना, है ना? एक अलग टोन में बोलना, है ना? जिस जिस रस के अनुसार उस टोन में बोलना, है ना? वीर रस है तो बहुत वो इससे बोलेगा ना, उत्साह से बोलेगा चीज़ें, है ना? माधुर्य रस है तो बहुत कैसे बोलेगा पता नहीं। कोई कठोर बोलना, मृदु बोलना, है ना? उक्ति-प्रत्युक्ति ये सब जो होती है, ये सब अनुभाव की चेष्टाएँ कहलाती है ना? उस रस के अनुरूप वेशभूषा
है ना? चाल-ढाल, रहन-सहन, है ना? है ना? जैसे इसको बोल सकते हैं कि ये सारे एक्शंस, है ना? जो उस रस को एक्सप्रेस करती है, वो अनुभाव कहलाती है। जैसे यशोदा मैया कृष्ण के लिए कुकिंग कर रही है ना? या यशोदा मैया कृष्ण को ड्रेसिंग कर रही है, है ना? ये वात्सल्य रस के अनुभव सब हुए, है ना? जैसे या फिर साक्ष्य रस के जो जो ग्वाल-बाल हैं, वो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, उनको गेंद फेंक रहे हैं, है ना? या उनके साथ रेसलिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ के उनको पीट रहे हैं। है ना? तो ये सब जो चेष्टाएँ हैं, ये सब अनुभव हो गए। है ना? फिर होता है सात्विक भाव। तो जब अस्थाई भाव जागृत होता है ना? ये सब चेष्टाएँ के द्वारा, है ना? तो एक स्वाभाविक रूप से ना बिना यत्न के एक अंग विकार उत्पन्न होता है ना? मतलब इसके लिए कोई बाह्य चेष्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ऐसा हो, वो स्वतः स्वतः प्रादुर्भाव होता है उसका, है ना? जैसे अचानक स्तंभन होने लगना, पर्स्पिरेशन, है ना? पसीना निकलने लगना, रोमांच होने लगना, है ना? शरीर का जो अ अ अ, जैसे जैसे किसी को डर लगता है तो शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाता है ना? कंपन, ऐसे थरथराना, है ना? शरीर का वर्ण कलर बदल जाता है ना? आँखों से आँसू निकलना, है ना? तो ये सब स्वाभाविक उत्पन्न होता है, मतलब आँसू निकलने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसको दुःख होता है तो अपने आप आँसू हो जाता है, निकल जाता है ना? तो ये सब को सात्विक भाव बोलते हैं, है ना? जैसे 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 यशोदा ने जैसे ही देखा कि पूतना कृष्ण क को गोदी में उठा के वो ऊपर जा रही है, तो जैसे ही कृष्ण को देखा कि पूतना राक्षसी के गोद में है, वो देख के फेंट हो जाती है ना? अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सात्विक भाव है, ऐसे करके। ना उस उन्होंने वो चेष्टा नहीं कर रही है कि मैं फेंट हो जाऊँ। अपने आप है ऐसा। तो इस टाइप के भाव को सात्विक भाव बोलते हैं। 5वां है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। तो ये जो भाव होता है वो बहुत क्षणिक होता है ना? अस्थिर होता है, परिवर्तनशील है ना? जैसे समुद्र में लहर की तरह होता है, लहर जैसे बार-बार बनते रहता है और जाते रहता है, आते-जाते रहता है ना? कुछ सेकंड तक रहता है फिर लुप्त हो जाता है। तो उस टाइप के जो भाव सब उत्पन्न होते हैं, उसको संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या टोटल 33 इस टाइप के भाव, है ना? हर्ष, विषाद, चिंता, वही, है ना? जैसे जैसे आप किसी वरी मतलब समझे चिंता करना, कुछ आप कर रहे हो और अचानक जैसे यशोदा मैया वात्सल्य रस में, लेकिन कभी-कभी कृष्ण को अगर शाम को आने में लेट होती है तो उनका चिंता हो जाता है कि अरे अभी तक क्यों नहीं आए? तो ये कुछ समय के लिए आता है फिर जाता है। ये कांस्टेंट भाव नहीं है उनका, है ना? लेकिन एक कुछ समय के लिए प्रकट होता है फिर चला जाता है। तो इस टाइप के भाव को संचारी भाव कहते हैं, है ना? तो बोलते हैं इन पाँचों इंग्रीडिएंट को मिलाने से एक प्रॉपर रस की उत्पत्ति होती है ना? और कृष्ण जो हैं, वो जितने भी रस हैं, उन सारे रसों के क्या है, वो रसो वैसः, द सोर्स ऑफ ऑल रस, है ना? इसलिए उनका एक नाम है अखिल रसामृत सिंधु। हुँ, उनका नाम है अखिल रसामृत सिंधु। जैसे कलर होता है ना, बहुत सारे कलर, है ना? अलग-अलग कलर, जैसे बोलते हैं ना आरबीजी, हम लोग साइंस में यही पढ़े हैं। बोले दुनिया के जितने भी कलर हैं सिर्फ रेड, ब्लू, ग्रीन कलर को मिला के बने हुए हैं और दुनिया में कितने कलर है तो अनलिमिटेड कलर है ना? है ना? इसमें पता नहीं। हाँ, देखिए इसमें दिखा रहा है। ये कितने सारे कलर है, ये सिर्फ 3 ही कलर से ऐसे बने हैं सारे कलर, ऐसे बोलते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन। तो तो इसी इसी तरह इन पाँचों चीज़ों को मिला के
अनलिमिटेड अनलिमिटेड रसा, है ना? है ना? इनफाइनाइट वेराइटीज प्रोड्यूस होता है, और भगवान इन सारे रसों के भंडार है, ऐसे करके, है ना? कैसे हैं सारे रसों के भंडार, उसका उदाहरण देते हैं। एक श्लोक दिखाता हूँ, फिर 10वें कैंटो में आता है। तो कृष्ण जब मथुरा जब पहली बार जाते हैं कंस के बुलाने पे, तो वहां पे आ, ओके, तो वहां पे कंस के आ, आ, समक्ष एक एरिना में जाते, तो वहां पे एक कोवल पीर और ये एक एक हाथी था, पागल हाथी, उसको छोड़ दिया था कंस ने कि इस कृष्ण बलराम को मार दे। उन दोनों को मारने के बाद उन दोनों का जो टस्क होता है, हाथी का दंत, वो दोनों हाथी का दांत लेके वो कंस के एरिना में पहुंचे ना। रंग, इसको बोलते हैं रंग, रंग भवन बोलते हैं सर, जहाँ पे लोग आके बहुत सारे चीज प्रदर्शित करते थे ना। तो जब उस रंग भवन में कृष्ण और बलराम आते हैं, है ना, तो उनको देख के, है ना, रंगभूमि में जितने सारे लोग थे, सबके मन में एक रस की उत्पत्ति होती है ना। एक ही कृष्ण है और वही रूप है, लेकिन सबके अंदर अलग अलग रस की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए भगवान कृष्ण को अखिल रसामृत सिंधु के वो सारे रसों के भंडार है ना। तो उसका तो कृष्ण जब वहां पे एंट्री करते हैं ना, तो कौन कौन से लोग देख के क्या क्या मन में सोच रहे हैं, इसकी वर्णन की गई है उसमें। हम्म, ये श्लोक है इस तरह। मल्लानामश्निर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्योर्भोजपतिर्विराड् विदुषां तत्त्वं परम योगिनां कृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगागतः साग्रजः। तो इसका अनुवाद करिए। The various groups of people in the arena regarded Krishna in different ways when he entered it with his elder brother. The wrestlers saw Krishna as a lightning bolt, the man of Mathura as the best of males, the women as Cupid in person, the cowherd men as their relative, the impious rulers as a chastiser, his parents as their child, the king of the Bhojas as death, the unintelligent as the Supreme Lord's universal form, the yogis as the absolute truth, and the Vrishnis as their supreme worshipable deity. तो जब कृष्ण और बलराम दोनों रंगभूमि में पधारते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो पहलवान लोग जो थे वहाँ पे, जो मल्ल युद्ध के लिए थे, वो कृष्ण के शरीर को वज्र कठोर की तरह देख रहे थे, है ना। तो वो किस रस में थे, वो वीर रस का अनुभव कर रहे थे ना। जो साधारण जो मनुष्य लोग थे, वो उनको कैसे देख रहे थे, कोई अ, नर रत्न की तरह, है ना, बेस्ट ऑफ द मेल्स, नरों में जो श्रेष्ठ है ना। अद्भुत अद्भुत रस का वो लोग अनुभव कर रहे थे। और स्त्रियां कैसे देख रही थी, मूर्तिमान कामदेव की तरह, है ना, है ना, ये श्रृंगार रस में देख रहे थे, है ना। और जो गोप लोग जो थे, उनके स्वजन, उनके सखा, है ना, अपने स्वजन और सखा के रूप में देख रहे थे, तो वो सख्य रस है या हास्य रस है, दोनों कॉम्बिनेशन है उसमें। सखा के साथ बहुत हास्य की चीजें होती है ना, मारपीट और उसका मजाक उड़ाना, ये उड़ाना, ऐसे, है ना। और जो भी यहाँ पे दुष्ट राजा लोग थे ना, उनको लगा कि ये दंड देने वाला कोई शासक आ गया है ना, वो रौद्र रस में देख रहे थे ना। और कौन थे, उनके माता पिता,
ना। माता जो भी वहाँ पे माता-पिता थे या माता-पिता के समान जो बूढ़े लोग थे, बड़े लोग थे, उनके अंदर वात्सल्य भाव, करुण भाव, करुण रस, वात्सल्य रस ये सब जागृत हो रही थी। और कंस कंस भयानक रस को आस्वादन कर रहा था, साक्षात मृत्यु को देख रहा था वो, है ना? और कौन है? कंस हो गया। हाँ, और जो अज्ञानी लोग हैं, है ना? वो क्या देख रहे थे? विराट पुरुष भगवान का, है ना? विभत्स रस जिसको बोलते हैं। और योगी लोग थे वो एकदम शांत रस में, परम तत्व की तरफ देख रहे थे कि यही यही तो परम तत्व है, ऐसे करके, है ना? और जो विष्णुवंशी लोग थे, है ना? जिनके वंश में कृष्ण का जन्म हुआ, वो साक्षात अपना इष्ट देव देख रहे थे, दास्य रस में, है ना? तो जो जो लोग जिस भाव में था, जिस अस्थाई भाव में था कहने का मतलब वो अपने-अपने भाव अनुसार क्रमशः रौद्र रूप, है ना? कोई अद्भुत रूप, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत, सब सब भक्ति रस का वो लोग अनुभव कर रहे थे, है ना? तो इसलिए कृष्ण को बोलते हैं रिजर्वर ऑफ ऑल ऑल रसस, रस राज कृष्ण बोला जाता है ना? ऐसे एक शायद रामायण में ऐसे बोलते भी है ना? कैसे है वो स्टार्ट? जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, है ना? और एक और भी गाते हैं अपने 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 अंतर्दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जैसे जैसी भावना रही जिसके मन वैसे ही प्रभु मूर्ति निहारे, ऐसी करके कुछ है मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। तो वो एकदम इधर ऐसे फिट होता है ना? कृष्ण के ऊपर ये सब चीजें। हम हम किसी जगह पे जाते हैं तो तो हम एक साथ ऐसे इतने सारे रस नहीं किसी के साथ कर सकते, है ना? भगवान ही कर सकते हैं। सिमिलरली जब गोवर्धन लीला होता है, तो गोवर्धन पर्वत जब भगवान कृष्ण था, सारे ब्रजवासी लोग उस गोवर्धन के अंदर चले गए और 7 दिनों तक कृष्ण ने सबके साथ सभी रसें एक साथ मैनिफेस्ट किए, उस गोवर्धन पर्वत के नीचे, है ना? कोई माधुर्य रस में था, तो कोई साक्ष्य रस में था, कोई दास्य रस में, कोई वात्सल्य रस में, और सबको लग रहा था कि सब सब मेरे कृष्ण मेरे साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। कभी-कभी तो एकदम कन्फ्लिक्टिंग रस है, लाइक माधुर्य रस, वात्सल्य रस एक साथ कैसे दोनों एक-दूसरे का एक साथ एक्सप्रेस करना मुश्किल है ना? तो कृष्ण ये चीज़ करते हैं, बहुत माहिर है वो, है ना? इन सारे रसों पे अ, तो ये रस की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारे जो 5 जो हमने इंग्रीडिएंट बताए, उनको मिलाने से वो बनती है ना? तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले ये बताते हैं कि हमारे जो उद्देश्य है वो है इस रस राज जो कृष्ण है, जो सारे रसों के हैं ना, उनको वर्शिप करना, उनको उनके उनसे रस में आदान-प्रदान करना, और उसके लिए भक्ति चाहिए। तो भक्ति बीज रूप में हमारे अंदर आता है ना? उसके बाद वो उस किताब में लिखते हैं कि इस भक्ति का स्वरूप कैसा है और इस भक्ति का कारण क्या है? कि हमको भक्ति मिला, इसका कारण क्या हो सकता है? ना? तो थोड़ा-सा आज हम लोग इसको डिस्कस करके थोड़ा-सा लंबा रहेगा, लेकिन अ, हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। तो थोड़ा आज 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही क्लास कर लेते हैं ना। तो उसमें वो लिखते हैं पहले कि भक्ति जो है एकदम ही इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। भक्ति किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं करता है ना। ये किसी भौतिक प्रकृति का, किसी कर्म का, किसी ज्ञान का, इन सब चीज़ का प्रोडक्ट नहीं है वो, है ना? अपने आप में स्वतंत्र एग्जिस्टेंस रखता है वो, है ना? तो भक्ति कैसे मिलती है? तो बोलते हैं कृष्णाज़ विल, है ना? भक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति आविर्भाव हो सकती है, कृष्ण की इच्छा से ही हो सकती है ना? और कोई कारण नहीं है उसका, है ना? जैसे अवतार लोग प्रकट होते हैं ना,
तो अवतार लोग अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, वो कोई बाध्य नहीं है। उनकी अपनी कृपा है कि वो उस रूप में प्रकट होते हैं ना। ऑफ कोर्स हम लोग जब सुनते हैं कि देवता लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो भगवान बोलते हैं आते हैं, और प्रार्थना करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी वो स्वतंत्रता उनमें है कि वो अवतार लेंगे या नहीं लेंगे। वो उनके उनके कहने के कारण वो नहीं आ रहे। भगवान आ रहे हैं कि कोई ना कोई भक्त उनको बुला रहा है, इसलिए वो आ रहे हैं। है ना? उनसे रेसिप्रोकेट करने के लिए आ रहे हैं। ना राक्षस-उक्षस मारने उनको तबाही हो रही है, इसलिए उनको चलो बचा लेते हैं, इसके लिए नहीं आ रहे। जो भक्ति लामेंट है उसके कारण वो आ रहे हैं। है ना? वो वहीं पे अवतरित होते जहाँ पे भक्ति है ना? और भक्ति क्या है? इंडिपेंडेंट है ना? तो उनकी कृपा से मिलती है ना भक्ति, सबको नहीं देते हैं भगवान। क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान कंट्रोल होते हैं, है ना? भक्ति ऐसा चीज़ है जो भगवान को बाँध दे। भक्त अगर कोई पुकारे तो भगवान ज़रूर आते हैं ऐसे, है ना? तो ये जो भक्ति है, ये कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है, उनके भक्तों में आती है ना? इसलिए भगवान को पार्शियल भी बोला जाता है। कि भगवान अपने भक्तों के प्रति पार्शियल रहते हैं ना? और उन्हीं को सिर्फ भक्ति देते हैं और किसी को नहीं। और क्या? और भगवान ये भी हैं कि उनके जो भक्त हैं, उनको भी ये फ्रीडम दे के रखा है कि तुम भी भक्ति बाँट सकते हो। खासकर जो मध्यमा भक्त हैं, मध्यमाधिकारी, है ना? तो मध्यमाधिकारी भगवान की जो मर्सी है, ये जो मर्सी मतलब वो जो रेन क्लाउड जो हम लोग देख रहे थे, भक्ति का जो मर्सी है ना, तो मध्यमा भक्त भी इस मर्सी को बाँट सकता है। जो फेवरेबल लोग हैं उनको वो देते हैं ऐसे करके, है ना? तो मध्यमा ही क्यों? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठा, मध्यमा और उत्तमाधिकारी, है ना? जो कनिष्ठा जो होता है ना, अ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं रहती, मतलब बहुत वीक होते हैं, बहुत अनस्टेडी होते हैं, है ना? वो वो सिर्फ़ कृष्ण को एप्रिशिएट करते हैं, भक्तों को ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं कर पाते, है ना? सो इसलिए वो प्रचार करने के लायक उतना नहीं होते, है ना? है ना? उनकी भक्ति इसलिए वीक होती है ना, इसलिए वो उनके पास खुद उतनी नहीं है, दूसरे को कैसे दे सकते हैं, है ना? इसलिए कनिष्ठा लोग इसमें आउट हो जाते हैं देने वाले, है ना? लेकिन तो भी उनकी भक्ति वीक भक्ति है, लेकिन तो भी वो भौतिक ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, योगा, इन सब चीज़ों से सुपीरियर है भक्ति, है ना? भले ही वो कनिष्ठ भक्ति है, लेकिन इन सब चीज़ों से सुपीरियर वाली चीज़ें हैं, है ना? फिर होता है मध्यमा, मध्यमा में होता है वो स्टेडी डिवोटी होता है ना? निष्ठा, मतलब उसमें बहुत स्टेडीनेस होता है ना? वो प्रचार करता है, वो साधना करता है ना? जो भक्त नहीं है उन लोगों को अवॉइड करता है ना? वो प्रोसेस को समझता है, उसको जीवन में अप्लाई करता है ना? ये मध्यमाधिकारी लोग होते हैं ना? तीसरा होते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी कहीं प्रचार ही नहीं करते। है ना? तो वो सोचते हैं वो सब जगह यही कृष्ण को ही देखते हैं। ना? जैसे कि सब भगवान ही है, भगवान की कृपा से ही चल रहा है, कि प्रचार करने की क्या ज़रूरत है ऐसे। वो कोई द्वंद ही नहीं देखते हैं दुनिया में, कोई डुअलिटी ही नहीं देख पाते, है ना? तो मध्यमाधिकारी ही बेसिकली प्रचार करता है, लोगों को देता है, बाँटता है ये चीज़ें। हाँ, हाँ। तो अलग-अलग व्यक्ति के पावर होते हैं। जैसे वोल्टेज होता है ना, जैसे कनिष्ठ है तो हो सकता है उसके पास 1 वोल्ट हो, मध्यमा 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, है ना? अ, उत्तमाधिकारी मतलब 1000 प्लस वोल्ट ऐसे करके। लेकिन इसमें बाँटने वाला जो व्यक्ति होता है वो मध्यमा ही होता है एक्चुअली। तो ये जो भक्ति है भगवान की कृपा से आती है या भगवान के जो भक्त हैं उनकी कृपा से आती है। तो भगवान जो मध्यमाधिकारी होते हैं उनको यूज़ करते हैं ना ये भक्ति बाँटने के लिए, है ना? वो मीडियम की तरह यूज़ करते हैं, है ना? तो भक्ति सिर्फ़ भगवान की संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति को तुम भी लुटा सकते हो, कहने का मतलब ये है ना? तो भक्ति अपने आप में जैसे-जैसे भगवान है कृष्ण, है ना?
उनके भक्त हो गए हैं ऐसे। फिर इनके नीचे जो लोग अलग-अलग लोग हैं। संसार में बहुत सारे जीव हैं। ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ जीव हैं ना। तो कृष्ण जो भक्ति वाली जो चीज है ना, वो सिर्फ भक्तों के थ्रू ही फ्लो करती है ना, और भगवान की कृपा से फ्लो करती है ना। यहाँ आते हैं तो ये भी क्या होता है, ये भी भक्ति में हो जाता है। बाकी सब अभी भी रेड है, जिसको मिलता है भक्तों की कृपा से उसी को मिलता है ना। तो भक्ति के कारण क्या है, भक्त है ना। और किसी और कोई कारण नहीं है भक्ति मिलने का, है ना। कृष्णा ये पावर दिया अपने भक्तों को, तुम चूज कर सकते हो कि किसको तुमको ये भक्ति देना है और किसको नहीं देना है। तो भक्ति एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, किसी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। और हमें अगर लाइफ में भक्ति मिली है तो इसका एक ही कारण है, भक्त, है ना। ये कोई भी ज्ञान, कर्म, योग, ये सब जो प्रोसेस होते हैं ना, ज्ञान, कर्म, योग, ये सब भी डिपेंडेंट होते हैं, है ना। ये सब भी भक्ति पे डिपेंडेंट होते हैं इसका रिजल्ट देने के लिए, है ना। है ना? लेकिन भक्ति जो है वो ज्ञान, कर्म, योग पे डिपेंडेंट नहीं होती है ना। है ना? भक्ति किसी चीज को रिक्वायर, जैसे वर्णाश्रम है मान लीजिए, है ना, तो वर्णाश्रम पे डिपेंडेंट नहीं है भक्ति, ये हमें समझना चाहिए, है ना। कोई भी प्रभुपाद तो गए जो वर्णाश्रम के बाहर है उन लोग को ही प्रचार किया, उन लोग को ही भक्ति दी है ऐसे, है ना। है ना। लेकिन जैसे ज्ञान योग है ना, ज्ञान योग डिपेंडेंट है कर्म योग पे, है ना। कर्म योग करके आप प्यूरिफाई होगे तभी आप ज्ञान योग वाले प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। लेकिन भक्ति कुछ भी नहीं है, वो किसी भी स्टेज से आपको ऊपर उठा सकती है ना। तो कभी कभी एक मिश्र भक्ति होती है ना, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, मिक्स्ड डिवोशन बोलते हैं इसको। तो कभी कभी भक्ति भी क्या होता है ना, काम और ज्ञान के इच्छाओं से मिला हुआ होता है ना। तो वो थोड़ा डाइल्यूटेड होता है ना। लेकिन वो खराब नहीं है अगर वो बिना आसक्ति के किया जाए तो, है ना। बिना आसक्ति के अगर है तो खराब नहीं है ना। तो अ, इसको कैसे समझे, जैसे मान लीजिए ये कर्म योग है, कर्म योग, और कर्म योग ये मान लीजिए भक्ति योग, ये मान लीजिए कर्म योग। इस चीज को आप समझ पा रहे हो जो मैं फिगर बनाया। कर्म योग अपने आप में कोई फल नहीं देता है, वो सिर्फ कर्म करो आपको। कर्म योग का उद्देश्य क्या होता है करने का, कि हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो, इवेंचुअली हम स्वर्ग में जाए और वहां पे मजे करें ना, आनंद में रहे। लेकिन जब तक उसमें भक्ति योग नहीं जुड़ेगा, कर्म योग प्लस भक्ति योग, तब तक कर्म योग भी अपना फल नहीं देता है ना। भक्ति योग करने का मतलब जब तक वो भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकारता है, देवताओं को नहीं स्वीकारेगा, वैदिक सिस्टम को नहीं मानेगा, न सिर्फ कर्म करके वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है ना। तो इसलिए कर्म योग का फल भी डिपेंडेंट कर रहा है, किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, भक्ति योग पे, है ना। ये ऐसे होता है। उसी तरह ज्ञान योग, है ना, ज्ञान योग का जो आउटकम होता है वो होता है मुक्ति, लिबरेशन, है ना। है ना। तो मुक्ति भी अपने आप सिर्फ कोई ज्ञान योग प्रैक्टिस कर रहा है तो नहीं होगा, ज्ञान योग में अगर भक्ति योग जुड़ता है ना, तब जाके उसको लिबरेशन, है ना, एटलीस्ट उसको
भगवान की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तो उसको लिबरेशन मिलेगा, है ना? है ना? तो इसको मिश्रित भक्ति बोलते हैं, लेकिन जो भक्ति है ना, भक्ति जो प्रोसेस है खुद अपने आप में, वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होती है ना? वो स्वर्ग भी दिला सकती है, अपने आप में वो काबिल रखती, मुक्ति भी दिलाती है ना? वैकुंठ भी दिलाती है ना? ना आध्यात्मिक शरीर भी दिलाती है ना? ये सब कुछ इंडिपेंडेंट होती है भक्ति देने में, सब कुछ देने में सामर्थ्य है ना? वो ज्ञान कर्म पे डिपेंडेंट नहीं करती है ना? तो ये सब तो शुद्ध भक्ति होती है ना, ये जो शुद्ध भक्ति होती है, ये इसमें कोई दूसरा चीज़ मिक्स नहीं होता है, कर्म और ज्ञान, है ना? ये हमें समझना चाहिए, तभी ये शुद्ध भक्ति इस टाइप का फल देती है ना? कभी-कभी क्या होता है, इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा मिक्स होता है लोग, है ना? लोग कर्म भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं और उस मतलब उसका जो फल है, कर्मयोग का फल वो भक्ति में फिर ऑफ़र करते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, है ना? लेकिन वो उसपे डिपेंडेंट नहीं है, ये हमें समझना चाहिए, है ना? उसी तरह उसमें फिर आगे लिखते हैं, भक्ति है वो इंडिपेंडेंट है किसी भी तरह के उसको करने के लिए और कोई प्रीरिक्विज़िट भी नहीं है, कहने का मतलब, है ना? कोई भी व्यक्ति भक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसका जन्म कहाँ हुआ है, वो कौन से गुण में है, वो क्या करता है ना? अमीर है, गरीब है ना? कहीं किसी भी देश में जन्मा है, कोई भी आदमी कर सकता है और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कर सकता है ना? जैसे कर्मयोग की चीज़ें होती है ना, उसके लिए बहुत प्योरिटी ऑफ माइंड चाहिए होता है ना? बहुत सत्व गुण में आके है ना, आप वो सब चीज़ें करते हो, यज्ञ और अनुष्ठान, पूजा-पाठ, है ना? भक्ति बोलती है वो माइंड का प्योरिटी नहीं तो भी तुम चालू कर सकते हो, है ना? बहुत प्रीरिक्विज़िट नहीं है ना? नहाए नहीं हो तो भी तुम जप कर लो, है ना? कोई बात नहीं, है ना? और फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें, किसी भी जगह पे, किसी भी समय, है ना? ज़रूरी नहीं कि तुम वर्णाश्रम के अंदर हो तभी तुम भक्ति कर सकते हो, है ना? जैसे वर्णाश्रम के अंदर जैसे कर्मकांड ये सब में रहता है ना, सिर्फ ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं। जो इसका गायत्री हुआ है, उपनयन संस्कार हुआ है, और वही लोग कर सकते हैं। लेकिन भक्ति इन सब चीज़ों से ऊपर है ना? इवन भक्ति इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन फेथ, है ना? यहाँ तक लिखते हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर, कि कृष्ण का नाम अगर उसको श्रद्धा नहीं है तो भी गलती से भी कोई ले लेता है ना, विदाउट फेथ वो भी उसको डिलीवर कर देता है ना? ना जैसे वो एग्ज़ाम्पल देते हैं अजामिल का उसमें, है ना? अजामिल ने अनकॉन्शियसली भगवान का नाम पुकारा था, है ना? उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे, है ना? एक्सीडेंटल भक्ति इसको बोलते हैं, है ना? तो पहला भाग में वो ये दिखाते हैं कि कृष्ण कैसे सारे रसों के भंडार हैं। दूसरा भाग में ये दिखाते हैं भक्ति का गुण और भक्ति का कारण क्या है। भक्ति सब जगह व्याप्त है, सुप्रीमली स्वतंत्र है, अपने से ही वो मैनिफेस्ट करती है ना? और लाइफ गिविंग है ना? ऊर्जा देती है मरे हुए जीवों को, है ना? किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है ना? और भगवान की कृपा से ही मिलती है या भगवान के भक्तों की कृपा से मिलती है ना? इस तरह वह साबित करते हैं भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं, है ना? ऐसे करके विश्वनाथ जी ठाकुर इस चीज़ को बोलते हैं। और ये सब करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं कि जब वो बीज जो मध्यमाधिकारी है या भगवान है, जो कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, वो जब बीज ये 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 भक्ति वाला बीज है, समझ रहे हैं ना? इसलिए पहले भक्ति को उन्होंने डिफाइन किया, है ना? तो भक्ति वाला बीज जब एक मध्यमाधिकारी आपके हृदय में, है ना, रोपता है ना? उसके बाद क्या-क्या होते हैं, है ना? उसके बाद वो जो प्रोसेस है ना? अधो सदा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति ऐसे कर के स्टेज आता है प्रेम तक, तो उसको फिर समझाते हैं। तो उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, है ना?
आज तो लेट हो गया है। किन्हीं का कोई प्रश्न आज की क्लास से? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब आपने कनिष्ठ भक्त का बताया था तब उसमें वो प्रचार करने के लायक नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास खुद ही इतना भक्ति नहीं होता है। पर ये स्टेटमेंट सही है क्या कि जैसे प्रभुपाद ने तो बाकी सब न्योफाइट डिवोटीज जो नए ही सब भक्त थे, और इवन हम अभी भी देखते हैं वही चला आ रहा है कि जो नए भक्त होते हैं वो प्रचार कर सकते हैं, ऐसे करके करते हैं। तो वो ऐसा है क्या कि गुरु की आज्ञा है तब कनिष्ठ भक्त भी ऐसा कर सकते हैं? यस, वो वैसा ही गुरु की सेवा की तरह वो कर रहे हैं। और हम लोग भी जो प्रचार करते हैं ना, वो हम अपने हमारे कारण नहीं हो रहा है, वो प्रभुपाद के कारण ही हो रहा है, ऐसे हमें समझना चाहिए। उन्होंने जो दिया है हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे अंदर है ही नहीं। हम प्रचार कर सकते हैं, किसी को लॉजिकली कन्विंस कर सकते हैं, उसका माइंड को ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके आत्मा को नहीं छू सकते हैं। वो एक भक्ति छू सकते हैं। तो भक्ति जो चीज है ना, कोई मेंटल चीज नहीं है, कोई बुद्धि की चीज नहीं है, ये एक आत्मा की चीज है। मतलब वो एक भक्ति दे सकता है, वो चीजें है ना, वो जो श्रद्धा है वो भक्ति डाल सकता है बीज। यह कृष्ण की कृपा से वो स्फूर्त होती है। जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो कभी कभी कृष्ण उस भक्त को देख के कि हाँ भाई ये बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो कृष्ण भी कभी कभी कृपा करते हैं ऐसा। और प्रभु जी, एक और प्रश्न था कि मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ये बहुत सारी जगह पे आया है कि कहीं और भी मैंने पढ़ा था कि कर्मयोग, हाँ, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा, वो वाला जो आता है कि उसमें भी यही बोला है कि अनन्य भक्ति क्या है, जो ज्ञान और कर्म के मिश्रण से युक्त ना हो। तो मुझे उस टाइम भी समझ में नहीं आएगा कि मिश्रण मतलब भक्ति में तो ज्ञान और कर्म का मिश्रण कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम भी ज्ञान और कर्म से मिश्रित भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हम अनअवेयर हैं। तो थोड़ा आप इसके बारे में कल और एलैबोरेट कर सकते हैं? ये इसमें इसके बारे में बहुत इलॉबरेट से हम लोग चर्चा करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु का ही श्लोक है, ये आएगा 10वां या 11वां श्लोक ऐसे करके। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे डिटेल में। तो ये उत्तम भक्ति का डेफिनेशन है बेसिकली। यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं सिर्फ जो टर्म्स है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन टर्म्स का यूज करके हम लोग आगे करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं, माधुर का डिस्कस करें। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।